अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, अभी तक हमने प्रेजेंट टेनिस जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि पास्ट सिंपल होता क्या है और ये पास्ट सिंपल जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं टू टॉक अबाउट एक्शंस और प्रोसेसेस दैट हैपन वंस और रिपीटेडली इन द पास्ट एंड दैट आर कंप्लीटेड। अब ऐसे समझ जाइए, मैं आपको ये आसान तरीके में समझा दूँ। ऑल दोज एक्शंस which are completed in the past and has no connection with the present time, all these actions are used to denote by past simple। कोई एक्शन ऐसी है जो पास्ट में हुई है और अब प्रेजेंट से कोई लेना देना उसका नहीं है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं दूं, आई बॉट ए न्यू बुक यस्टरडे। तो ये वाली जो एक्शन है ये कल हुई है और प्रेजेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल। या आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, या जितनी भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं इस हवाले से, लेकिन उनका जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट से नहीं होना चाहिए। तो ये सारी एक्शंस जो है वो आती हैं पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल वाली एक्शन जो होती है वो यूजुअली कुछ वर्ड से डिनोट की जाती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है यस्टरडे, आप देख सकते हैं लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 2 years अगो, 2 weeks अगो, या डेट भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल हम देंगे यहाँ पे, आई विजिटेड लंदन इन 1990। तो मैंने ये एग्जांपल दी है कि आई विजिटेड लंदन इन 1990, तो ये हो जाएगा पास्ट सिंपल। ठीक है, अब आप ये आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट सिंपल है। जो मैंने अभी एक्शंस यहाँ पे बताई है, जो मैंने सेंटेंसेस इस्तेमाल किए, तो हाउ डू यू नो दैट दीज सेंटेंसेस बिलोंग टू पास्ट सिंपल। तो अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल एंड वंस यू आर familiar with the structure of past simple, तो इंशाल्लाह ताला you will be in a position to make sentences of past simple। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दी है कि आई बॉट ए न्यू कार 2 months ago। जब भी ये 2 months ago, 2 years ago, 2 days ago हो आए सेंटेंस में, तो आप आसानी तौर पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल के है। ठीक है, सबरीना अराइव्ड इन लंदन वेरी लेट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे जो एक्शन हुई हैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जो एक्शन हुई हैं इनको प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हो गई है एक एक्शन। दूसरे एक्शन क्या है, दैट हैपन कंसेक्यूटिवली इन द पास्ट विच मीन्स वन आफ्टर द अदर, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट पास्ट सिंपल इज यूज्ड टू डिनोट पास्ट सीरीज ऑफ एक्शंस। तो पास्ट सिंपल पास्ट सीरीज ऑफ एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ समझा दूँ, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये देखिए, ही केम होम, ये एक पास्ट एक्शन है। ओपन द विंडो, ये दूसरी एक्शन है। टुक अ बाथ, ये तीसरी एक्शन है। यानी इन दिस सेंटेंस वी फाइंड 3 पास्ट सिंपल एक्शंस। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला है कि जब आप पास्ट के बारे में बात कर रही हो तो आप उस समय पास्ट सीरीज ऑफ एक्शंस का सहारा ले सकते हैं। तो अभी आप फिर ये सवाल आपके जहन में होगा कि भाई ये कैसे पास्ट सीरीज ऑफ एक्शंस है और ये सेंटेंसेस कैसे पास्ट सिंपल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हम अभी आपको बता देंगे। अभी आप जो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ या जो मैं बता रहा हूँ, तो अभी आप बस उस पर ध्यान दीजिए। एक तो हमने सुना है कि, या एक तो हमने पढ़ा है कि पास्ट सिंपल वो एक एक्शन डिनोट करता है कि कोई एक्शन पास्ट में हुई है और प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो गई एक एक्शन। और दूसरे एक्शन हमने देखी कि पास्ट सिंपल पास्ट सीरीज ऑफ एक्शंस को डिनोट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप बिल्कुल दूसरे एग्जांपल में देख सकते हैं, शी बॉट ए बुक, वेंट होम एंड स्टार्टेड टू रीड इट स्ट्रेट अवे। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड एक्शन है वो ये है कि पास्ट सिंपल जो है ये पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है,
मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे अंदाज़ा कर सकते हैं कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई यूज टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स एवरी डे। ठीक है, तो ये जो यूज टू है, आपको ये याद रखना होगा कि दो ऐसे मतलब वर्ड्स हम कह सकते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट्स को डिनोट करने के लिए। एक तो हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा वुड भी हम इस्तेमाल करते हैं किसको, पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई यूज टू ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स। तो हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वुड ईट। तो यूज टू को हम काट के यहाँ पे वुड भी लिख सकते हैं। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वुड ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स एवरी डे। या ऐसे मैं आपको बता दूँ, when I was young I would walk 10 kilometers every day। या ऐसे हम कह सकते हैं when I was young I used to walk 10 kilometers every day। So both these words are used to denote past habits। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने समझ लिया है। 3 बातें हमने कही हैं। एक तो हमने पास्ट हैबिट के बारे में बात की है कि जब भी आपको पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात करनी हो, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस वो आदत होते हैं जो पास्ट में आपको थे लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में उनका कोई लेना देना नहीं है। जब मैं जवान था तब मैं रोज़ाना 10 किलोमीटर चला करता, लेकिन अब मुझ में वो ताकत नहीं है कि मैं वो 10 किलोमीटर दोबारा से चलूँ। ठीक है, ये मेरा पास्ट हैबिट था और प्रेजेंट में ये नहीं है। ठीक है, तो दूसरा हमने कहा कि ये पास्ट सिंपल हमें पास्ट सीरीज ऑफ एक्शंस डिनोट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने कहा कि ये वो एक्शन डिनोट करता है जो पास्ट में हुई है और प्रेजेंट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, अगर हम बात करें तो पास्ट सिंपल में हम डिड ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए तो आपने देखा है कि प्रेजेंट सिंपल में हमने डू और डज का इस्तेमाल किया है। प्रेजेंट सिंपल में हमने डू डज का इस्तेमाल किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने इज़ एम आर का इस्तेमाल किया है। सिमिलरली इन प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव यूज्ड हैव, हैज़, एंड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैव बीन, हैज़ बीन। सो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ है। किसी में 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स हुए लेकिन किसी में 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हुए हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा है कि वहाँ पे इज़ एम आर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जहाँ तक पास्ट सिंपल का ताल्लुक है, यहाँ पे हम सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑक्सिलरी वर्ब कौन है, वो डिड है। ठीक है, लिहाजा जब एक ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। यानी वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब डिड विद आई, वी, यू, ही, शी, इट, विद ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड इन टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट कंटिन्यूस था, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, हर टेंस में हमने देखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें इकरार होता है, जिनमें काम किया गया हो। तो नेगेटिव वो होते हैं जिनमें इनकार हुआ हो, जिनमें काम ना किया गया हो। तो इंटरोगेटिव होते हैं जो इस सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाए। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उनमें डिड का इस्तेमाल नहीं होता। यानी आसान भाषा में अगर कहूँ तो इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी डू नॉट यूज ऑक्सिलरी वर्ब डिड इन पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ तो आपको मैं ले चलता हूँ वापस यहाँ पे जहाँ से हमने पास्ट सिंपल शुरू किया था, ताकि ये आपको आसान हो जाए समझना। देखिए हम क्यों ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप देखें ये बॉट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये असल में इसकी जो बेस फॉर्म है वो है बाई, बी वाई, बाई फर्स्ट फॉर्म, और बॉट इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह अराइव जो है वो इसकी फर्स्ट फॉर्म है और अराइव्ड इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है,
तो यहाँ तक आपने याद रखना है, ठीक है, कि पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा बाई की सेकंड फॉर्म बॉट है, अराइव की सेकंड फॉर्म अराइव्ड है, ठीक है। या अगर हम थोड़ा नीचे आ जाएं तो कम की सेकंड फॉर्म केम है, ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक की अगर हम बात की करें, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी बॉट और स्टार्टेड, स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना होगा कि पास्ट सिंपल में हम V2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये V2 जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। जो आप यहाँ पर जो सेंटेंस देखते हैं ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इनमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नॉट आमतौर पर नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, 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 यहाँ भी, तो हर जगह जहाँ जहाँ पे आप देखते हैं वहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना होगा कि देखिए, अगर हम डू की बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे डू फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो डिड खुद सेकंड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डूइंग फोर्थ, यानी जिसको हम आईएनजी कहते हैं समझने के लिए। तो डू फर्स्ट, डिड सेकंड। अब देखिए, जब डिड खुद सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी हम केम हमने इस्तेमाल किया है सेकंड फॉर्म, ओपन हमने इस्तेमाल किया है सेकंड फॉर्म, ठीक है। यानी आप हर किसी में यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या ऐसा है कि हम लिखें डिड केम? अगर हम डिड केम लिखे, डिड भी सेकंड फॉर्म, डिड केम भी सेकंड फॉर्म। इस तरह अगर हम लिखें डिड वेंट, डिड सेकंड फॉर्म, तो वेंट भी सेकंड फॉर्म। तो ये जो रूल है ये इंग्लिश ग्रामर के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे हमने लिखा है वी कैन नॉट राइट टू कंसेक्यूटिव पास्ट फॉर्म्स इन द सेम क्लास। एक ही क्लास में दो पास्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा है आई रोट ए लेटर। अगर ऐसा हो आई डिड रोट, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। वाई दिस इज नॉट करेक्ट? बिकॉज डिड इज ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज सक्सीडेड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी आपको कभी भी डिड दिखे ना, तो उसके आगे जो फॉर्म होगी वर्ब की वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। इसीलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ जाती है, जो हमने अभी दिखाया है आपको। तो यहाँ पे देखिए आई रोट ए लेटर, आई डिड। अब यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हुआ है, अगर आगे हमने लिखी है, या आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा आई डिड नॉट रोट। यहाँ पे आई डिड नॉट राइट, ये सही है। आई डिड नॉट रोट, डिड सेकंड फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो याद रखना होगा कि डिड जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। जो मैंने हम यहाँ पर लिख के रखा है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात है, आप कैसे अब सवाल यह है कि आप कैसे पास्ट सिंपल टेंस को पहचान सकते हैं। अब याद रखिएगा, जब भी आप डिड के साथ नॉट देखो, जब भी आप कहीं पे भी डिड नॉट देखो, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही हो गया पास्ट सिंपल सेंटेंस। जो मैंने एग्जांपल दी है, आई डिड नॉट राइट, तो डिड ऑक्सिलरी वर्ब अकम्पनीड बाय नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो डिड नॉट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस किसका? पास्ट सिंपल का। अब पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस की निशानी ही यही है कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब डिड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके बरक्स वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें, खाली किसी और टेंस में, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12 टेंस है तो किसी और में भी सेकंड फॉर्म होगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, पर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। 12 टेंसेस में से वाहिद एक पास्ट सिंपल टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो इसी सेकंड फॉर्म से हमें पता चलता है कि भाई ये टेंस जो है ये पास्ट सिंपल है। अब अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना हो, यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ आई बॉट ए न्यू कार 2 months ago। नेगेटिव अगर बनाए ये बन जाएगा आई डिड नॉट बाई। तो आई हो गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब डिड अकम्पनीड बाई नॉट। तो ये जो सेकंड फॉर्म है ये चली जाएगी फर्स्ट में, आई डिड नॉट बाई। सबरीना अराइव्ड, सबरीना डिड नॉट, तो अराइव्ड चला जाएगा वापस अराइव में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपने अच्छी तरह से समझा है, ठीक है। देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V2, क्योंकि मैंने बताया है कि एफर्मेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आई रोट ए लेटर, वी, ये देखिए रोट जो है सेकंड फॉर्म है, वी एट मैंगो सेकंड फॉर्म, यू एट फूड, शी टुक टी। तो ये सारे आप बिल्कुल देख सकते हैं हम। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में V2 के बजाय ऑक्सिलरी वर्ब डिड होगा प्लस V1। आई डिड नॉट, तो राइट फर्स्ट फॉर्म। इट डिड नॉट रेन, आप बिल्कुल देख सकते, क्लोज देख सकते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम इंटरगेटिव के बारे में भी बात करें तो वहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया है डिड प्लस V1, डिड V1, डिड V1। अब इंटरगेटिव में क्या है, इंटरगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आ जाता है। अगर ये अभी तक तो ये था आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। जब हमने इसका इंटरगेटिव बनाया है तो ये बन गया डिड आई राइट ए लेटर। तो यहाँ तक आपने प्रेजेंट जी जो पास्ट सिंपल है वो मुकम्मल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अभी जब ये टेनिस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी देखते हैं, तो एक्सरसाइज से पूरा आपका इंशाल्लाह ये जो टॉपिक है वाज़ेह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।